तो आज आपके सामने कुछ मैथ सलोन पार्ट का और क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x का पावर 8 प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द रूट्स। इट मींस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाइड कर जाए। तो देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से लेकर चलते। देखो x का पावर 8 प्लस x का स्क्वायर, नीचे हमारा बचा x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 इज इक्वल टू 1। दोनों से क्या करते, दोनों से हमने x का स्क्वायर को कॉमा ले लिया, तो यहाँ बचा x का पावर 6 प्लस 1। नीचे मैंने x स्क्वायर को कॉमा ले लिया। देखिए हाँ समझिए, यहाँ से x स्क्वायर कॉमा हुआ तो हमारा बचा x का पावर 4, और यहाँ चूंकि x स्क्वायर कॉमा बचा तो एक बच गया हमारा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस टर्म और इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x का पावर 6 प्लस 1 तो यहां चला गया तो कितना हो गया हमारा x का पावर 4 प्लस x का स्क्वायर। उम्मीद होगा यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, पूछ रहे क्या इसका मल्टीप्लाई वहां पे किया हूं ना, तो वैसे सेंस में आप इसको एक टाइम अगर एक तरफ में शिफ्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, x का पावर 6 प्लस 1 माइनस x का पावर 4 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूं, ध्यान से देखना इसको कैसे रीअरेंज कर रहा हूं। मैंने क्या किया, x का पावर 6 और माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लिया, और दूसरा तुम्हारा टर्म बचा हमारा 1 माइनस एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज किया हूं। फिर वैसे सेंस में हमारा क्या हो रहा है, ये एक टर्म और ये हमारा दूसरा पेयर। फर्स्ट पेयर से अब साफ तौर पर क्लियर समझ आ रहा है कि यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमा ले लूं। अगर एक्स स्क्वायर को यहां से मैं कॉमा ले लूं तो कितना बचा मेरा, यहाँ बचा एक्स का पावर 4 माइनस 1। इसको देखिए, इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स कर रहा हूं, तो अगर माइनस किया तो एक्स का पावर जो 4 माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा, और जो प्लस 1 इसमें आ जाएगा माइनस, क्योंकि इस वाले टर्म से मैंने माइनस 1 को क्या ले लिया, कॉमन, या माइनस 1 को मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको ध्यान से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये दोनों टर्म हमारा क्या है, सेम है। तो वैसे सेंस में एक्स का पावर 4 को दोनों से कॉमा ले लिया, तो यहाँ बचा मेरा एक्स का स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 इज इक्वल टू 0 था, तो इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 0 मैंने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे थोड़ा सा प्रोसेस करते तो हमारा क्या बना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। क्या मैं एक्स का स्क्वायर को ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और -1 का -1 बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि हमें पता है a का पावर m और पूरे का पावर n हो तो ये होता है a का पावर m इंटू n। वैसे सेंस में हमारा 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें कोई भी कन्वर्जन, कोई भी परिवर्तन नहीं किया हूं, उसी टर्म को मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ हमारा बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली एक फॉर्मूला हम लोग अगेन पढ़ के आए। फॉर्मूला हमारा क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो ये होता है ए माइनस बी, और हमारा ए प्लस क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ए माइनस बी हमारा क्या, ए प्लस बी हो जाता है। तो वैसे सेंस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म ए है और ये वाला टर्म हमारा बी है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एक ये वाला टर्म, और फिर a प्लस बी, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और इस वाले टर्म को वैसे का वैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 0। 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तीनों को 0 से इक्वेट कर दिया, तो एक हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर दिया। चूंकि ये दोनों टर्म सेम है तो मैंने क्या किया, एक ही टर्म को इक्वेट कर दिया, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको शिफ्टिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 प्लस और माइनस की फॉर्म है। चूंकि अंडर रूट शिफ्ट होने पर दो वैल्यू लेकर आती है, या तो प्लस या तो माइनस लेकर आती है, और -1 का होता वैल्यू होता आयोटा, तो एक्स इज इक्वल टू ये होगा प्लस माइनस आयोटा, और ये हमारा इमेजिनरी रूट निकल के एक वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरे टर्म पे चलते हैं। दूसरा टर्म हमारा क्या है, ये हमारा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ट्रांसफर करो तो एक्स इज इक्वल टू 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट शिफ्ट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। इस वाले टर्म का हमने रूट निकाल लिया। अब साफ तौर पे समझ आ रहा है कि ये भी हमारा सेम है, तो इसका भी रूट यही निकल के आएगा। तो एक रूट लेकर आया प्लस माइनस आएगा, एक निकल के आया प्लस माइनस 1। उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।